नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं। यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन का डेट देखिए, कल का डेट का, अर्थात कल शाम को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन देखने को मिला। और आज की डेट है 18 जनवरी 2025, जिस डेट को आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये, जितने भी यहाँ पर वैकेंसी आती है, हमारा यहाँ पर प्रयास यही रहता है कि आपको उसके बारे में जानकारी दूं। और यहाँ पर मैं आपको आज की डेट में बताने वाला हूँ पूरी जानकारी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो भर्ती निकल के आ रही है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें आईटीआई पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा धारक है तो अप्लाई कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो यहाँ पर जो आपका लोकेशन इसका देखने को मिलता है नोटिफिकेशन में, यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र। लेकिन ये जो फॉर्म है, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर साथियों आपको जो पोस्ट देखने को मिलता है पहले नंबर पे, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत। हालांकि आप किसी स्टेट के अंतर्गत किसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये उन्होंने ये दर्शा रखा है कि ये महाराष्ट्र में इतने ट्रेडों की सीट खाली है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल का देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद टेक्नीशियन का यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है। आगे यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर, यहाँ पर साथियों आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर का भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है सीट। बहुत सारी यहाँ पे सीट है। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर बहुत सारी सीट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुजरात में जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो एक और स्टेट है, आपको बता दो, इसमें भी ज़्यादा यहाँ पर सीटें देखने को मिलती है। जैसे कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर ज़्यादा सीटें है। जैसे कि यहाँ से आईटीआई का शुरुआत होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का नीचे दिया गया है। ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही है, ध्यान रखिएगा। अब साथियों नीचे आ जाइए, यहाँ पर गोवा में भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ भी देखने को मिल जाता है, छत्तीसगढ़ में भी है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूटी में भी देखने को मिल जाता है, यूटी यहाँ पर दमनदीप की यहाँ पर बात किया जा रहा है। ये यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट है। तो अप्लाई करने वाले छात्र इसको ध्यान रखिएगा, इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की संख्या साथियों ज़्यादा है। टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो इसमें आपको, मैंने यहाँ पर पढ़ा, 300 यहाँ पर 13 इसमें टोटल सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। फॉर्म का खास बात यह है कि आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अप्लाई आप करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप यदि आईटीआई की है तो यहाँ पर जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, जैसे कि फीटर है, तो इसमें यहाँ पर मांगा जा रहा है कि 2 ईयर का आपका कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए फीटर ट्रेड से। चाहे आपने एनसीबीटी से कर रखा है या एससीबीटी से। सेम अदर जो आपको ट्रेड देखने को मिलते हैं, सभी ट्रेड यहाँ पर सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। जिस ट्रेड पर आप अप्लाई करें उस ट्रेड पर साथियों आपका आईटीआई का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो डिप्लोमा वालों की भी यहाँ पर सेम जानकारी है। यहाँ पर सब कुछ आपको क्रम वाइज देखने को मिल जाता है। ट्रेनिंग जो आपको इसमें दी जाएगी, 12 मंथ की इसमें ट्रेनिंग है, तो कोई भी यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। जो भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है अप्रेंटिसशिप की, उसमें आपका जो ट्रेनिंग होता है वो 12 ही मंथ का होता है, 1 साल का इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करें शॉर्ट में कि इसमें कितनी टोटल सीट है, तो देखिए, यदि आप आईटीआई के हैं तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं, जिसमें आपको 40 से देखने को मिल जाती है। इसके बाद इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का भी पोस्ट है, इसमें 80 सीट खाली है। ग्रेजुएशन वालों की भी है, जिसमें 198 सीट खाली है। तो आप जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्र सीमा जो इसमें रखी गई है, आपकी उम्र जो कंप्लीट होनी चाहिए साथियों, 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 18 से 24 वर्ष के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया, आप यहाँ पर खुद ही पढ़ सकते हैं। जहाँ पर लिखा गया है
candidate to register successfully on NAPS, NATS portal and applying against the notification shall be considered for selection process. There will be no written test on interview. कहने का मतलब ये कि इसमें आपका कोई भी जो इंटरव्यू है और जो टेस्ट है उसकी कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें जो सिलेक्शन आपका होगा मेरिट बेस पे होगा, जो कि यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे इन्होंने बता रखा है, मेरिट लिस्ट ऑन द ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट इन द पोर्टल एंड मीटिंग एंड नोटिफिकेशन। मैंने यहाँ पर सब कुछ आपको जानकारी इन्होंने दे रखी है कि इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला है, न ही इंटरव्यू होगा, सीधा आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट आपका जो जारी किया जाएगा वो 10वीं और ITI के आधार पे जारी किया जाएगा। यदि आपका लिस्ट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय, ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। ये सब कुछ आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी फॉर्म फीस की बात करें तो इसमें कोई भी फॉर्म फीस की बात नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा, जिस जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको पड़ रही है फॉर्म भरते समय, वही सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कोई अलग से डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगेगा।